नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत में पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है दीपावली पर्वम, दीपावली का त्यौहार। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, और इस त्यौहार में और क्या क्या किया जाता है, किसकी पूजा की जाती है, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। लेकिन बच्चों, आइए उससे पहले हम प्रत्यय देखें। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए प्रत्यय दिया गया है, तो यह किस प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती है धातुओं के साथ मिलाकर, आइए उसके बारे में जानें। एक कर्ता द्वारा अन्य को किसी काम में प्रेरित करने का नाम प्रेरणा है। कह रहे हैं कि एक कर्ता यानी कार्य करने वाला, उसके द्वारा अगर वह कर्ता जो है अन्य किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है, कि मतलब जैसे हम लोग आप लोग को भी कहते हैं कि बच्चों आप मेहनत करोगे तो सफल होगे, बहुत अच्छे नंबर से पास होगे तो आपको भी खुशी मिलेगी, परिवार को भी मिलेगी, उसके बाद आप डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, तो क्या है ये आपको प्रेरणा ही तो दे रहे हैं हम। तो कह रहे हैं कि इसी को मतलब किसी को भी प्रेरित करने का नाम प्रेरणा है। कि अगर कर्ता द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी काम के लिए प्रेरित करता है तो इसे ही हम प्रेरणा कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि एक कर्ता द्वारा अन्य को किसी काम में प्रेरित करने का नाम प्रेरणा है। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए धातु के बाद ऋच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया बनाने में किस धातु का प्रयोग, धातु के बाद किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? ऋच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु के बाद कह रहे हैं कि ऋच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसमें अय शेष रह जाता है। ऋच प्रत्यय का प्रयोग जब हम करते हैं धातु के साथ, तो ऋच में केवल अय शेष रहता है, यानी अय बचता है, ऋच पूरा नहीं लगता, उसमें से अय शब्द ही शेष रह जाता है जो धातु के अंत में आता है। उसका प्रयोग हम कब करते हैं? धातु के अंत में करते हैं। जैसे शुरू धातु है, धन ऋच, ऋच प्रत्यय हो गया, तो क्या बन गया पूरा शब्द? श्रावय, श्रावय अय, अय आया यहाँ पर। उसके बाद क्या बनाया इन्होंने? श्रावयति। तो यहाँ पर क्या हो गया? श्रावयत। क्या यहाँ पर देखिए, आप ऋच भी दिया और ई भी दिया ब्रैकेट में, तो इस ई को ही हमने मात्रा के रूप में यहाँ लगाया, तो बना शब्द श्रावयति। इसका अर्थ हो गया सुनाता है। पठ धातु है, धन ऋच प्रत्यय है, बराबर क्या बना? पाठय, इसमें भी अय जोड़ा, और उसके बाद हमने क्या बनाया प्रेरणार्थक क्रिया के लिए? पाठयति, पाठय के साथ पाठय अय ये आया, और ता से पहले हमने छोटी की मात्रा लगाई, पाठयति, तो इसका अर्थ क्या हुआ? पढ़ाता है। तो बच्चों, आपने देखा प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए धातु के साथ हम ऋच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो किस तरह से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। आप पाठ में पढ़ते भी हैं कि पाठयति, श्रावयति, तो हम बोलते हैं बाद में हिंदी की सुनाता है, पढ़ाता है, इस तरह से हिंदी में अर्थ बोलते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको प्रेरणार्थक क्रियाएं समझ में आ गई होंगी, और प्रेरणा क्या होती है यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए बच्चों पाठ के बारे में जाने। दीपा नाम अवली दीपावली कथ्यते। कह रहे हैं दीपा नाम, दीपकों की पंक्ति को दीपावली कहते हैं। अवली का अर्थ है पंक्ति। दीपा नाम, दीपकों की पंक्ति को यानी लाइन को दीपावली कहते हैं। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्याम हर्षोल्लासेन मान्यते। यह उत्सव कार्तिक महीने की अमावस्या को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अस्मिन् दिवसे श्री रामचंद्र रावणम हत्वा अयोध्याम आगच्छत। इस दिन श्री राम रावण को हत्वा मारकर अयोध्या आए थे। आगच्छत आए थे। रामेण सह तस्य अनुजा लक्ष्मण पत्नी सीता च आस्ताम। रामेण राम के सहकर्थ साथ, तस्य उनके अनुजा छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता थी। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता थी। अयोध्यावासिना तेषां स्वागताय दीपान प्राज्वालयन। अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत के लिए दीपों को जलाया, दीपकों को जलाया।
तदा तभी प्रवृत्ति तभी से यह एषा महोत्सव प्रतिवर्षम भवति। यह महोत्सव प्रतिवर्ष यानी हर साल होता है। अस्मात् उत्सवात् पूर्वमेव जनाः स्वगृहाणाम् आपणानां भवनानां च स्वच्छतां कुर्वन्ति। अस्मात् इस उत्सव से पूर्वमेव पहले ही जनाः लोग गृहाणाम अपने घरों आपणानाम दुकानों चा करते और भवनों को स्वच्छताम साफ कुर्वन्ति करते हैं। इससे इस उत्सव से पूर्व पहले ही किस दीपावली के, तो उसी के लिए कह रहे हैं कि इस उत्सव से पहले लोग अपने घरों दुकानों और भवनों को स्वच्छ यानी साफ कुर्वन्ति करते हैं, साफ करते हैं। भवनानि शुद्ध्या लिप्यन्ति, भवनों को शुद्ध करने के लिए लीपते हैं, लिप्यन्ति लीपते हैं। विविधैः आकर्षकैः पदार्थैः सुसज्जयन्ति, विविधैः आकर्षकैः अनेक आकर्षक यानी सुंदर पदार्थ यानी वस्तुओं से सुसज्जयन्ति सजाते हैं। सर्वत्र जनजीवनम आह्लादपूर्णम दृश्यते, सब तरफ जनजीवन आह्लादपूर्वम खुशी से भरा हुआ, आह्लादपूर्णम का क्या अर्थ हुआ? खुशी से भरा हुआ दृश्यते दिखाई देता है। दीपावल्याः दिवसे कान्विकानाम् आपणानि बहुविधैः मिष्ठान्नैः सोपान परंपरया सुसज्जितानि भवन्ति। दीपावली के दिन हलवाई दुकानों को बहुविधैः अनेक प्रकार की मिष्ठान्नैः मिठाइयों से सीढ़ी, सोपान का अर्थ सीढ़ी, परंपरा का अर्थ बच्चों रीति, सीढ़ी की रीति के अनुसार सुसज्जितानि सजाते भवन्ति हैं, सजाते हैं। सोपान परंपरा बच्चों जैसा कि आप लोग देखते हैं जब दीपावली का त्यौहार आता है तो आपने देखा होगा कि सीढ़ी बना करके, जैसे कि पहली सीढ़ी पे कोई और मिठाई है, उससे ऊपर वाली पे और है, तीसरे पे दूसरी मिठाई है, चौथे पे, इस तरीके से सीढ़ी बनाकर अपनी जो तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं उसको सजाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि सोपान परंपरा मतलब सीढ़ी की रीति से या सीढ़ी की रीति द्वारा सजाते हैं। तो ये सीधा यही अर्थ है बच्चों इसका कि दीपावली के दिन हलवाई अपने दुकानों को अनेक प्रकार की मिठाइयों से सीढ़ी की रीति द्वारा सीढ़ी या सीढ़ी के तरीके से सजाते हैं। आपणेषु मृत्तिका क्रीडनकानि लक्ष्मी गणेशयोः च मूर्त्या चित्राणि च उत्सवस्य शोभां वर्धयन्ति। आपणेषु दुकानों में मृत्तिका मिट्टी के क्रीडनकानि होता है बच्चों खिलौने, और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ का अर्थ है मूर्तियाँ, और चित्र उत्सव की शोभा को, सुंदरता को वर्धयन्ति बढ़ाते हैं। दुकानों में मिट्टी के खिलौने और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ और चित्र उत्सव की शोभा को बढ़ाते हैं। सर्वे जनाः मिलित्वा रात्रौ लक्ष्मी गणेशयोः पूजां कुर्वन्ति। सर्वे जना सभी लोग मिलित्वा मिल करके रात्रि में या रात में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। सभी लोग मिलकर रात में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। सर्वेषु मित्रेषु मिष्ठान्नानि वितरन्ति। सर्वेषु का अर्थ सभी, मित्रेषु मित्रों में, मिष्ठान्नानि मिठाइयों को वितरन्ति बांटते हैं, भक्षयन्ति च और भक्षयन्ति का अर्थ है खाते हैं। सभी मित्रों में मिठाइयों को बांटते हैं और खाते हैं। जनाः तैल दीपकैः विद्युत दीपकैः मोमवर्तिकाभिः च स्वानि गृहाणि प्रकाशयन्ति। लोग तेल के दीपकों से, विद्युत दीपकैः बिजली के बल्ब से और मोमबत्तियों से स्वानि अपने गृहाणि घरों को प्रकाशयन्ति प्रकाशित करते हैं। लोग तेल के दीपक से और बिजली के बल्ब से और मोमबत्तियों से अपने घर को प्रकाशित करते हैं।
प्रज्वलितानां पंक्तिबद्धानां दीपिकानां पंक्तयः जनानां मनांसि मोहयन्ति। कह रहे हैं कि जलते हुए दीपकों की पंक्तियाँ लोगों के मनांसी मन को मोहयंती मोह लेती हैं। जलते हुए पंक्तिबद्धा मतलब लाइन में, जलते हुए पंक्ति में दीपों की, जो दीपक जलते हुए होते हैं एक लाइन से, लोगों के मन को वह मोह लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। बालाः बम विस्फोटकैः तारकाग्निकणैः क्रीडन्ति प्रसीदन्ति च। बालाः बच्चे, बम विस्फोटकैः बम पटाखे जो होते हैं बच्चे उनको फोड़ते हैं। तारकाग्निकणैः उन बम में से जो तारों जैसे छोटे छोटे कण निकलते हैं, उन कणों से के साथ खेलते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चे बम विस्फोटक से, बम के फोड़ने से जो तारे की तरह छोटे छोटे अग्नि के कण निकलते हैं, उनसे खेलते हैं और प्रसन्न होते हैं। दीपावली पर्व सर्वेषु उत्सवेषु सर्वोत्तमः महोत्सवः भवन्ति। दीपावली का पर्व यानी दीपावली का त्यौहार सभी उत्सवों में, सभी त्योहारों में सर्वोत्तम महोत्सव भवति का अर्थ है। दीपावली का त्यौहार सभी उत्सवों में सबसे उत्तम उत्सव है। तो बच्चों, मैंने आपको दीपावली पर्वम यानी दीपावली के पर्व के बारे में संस्कृत में आपको पढ़ाया, साथ साथ उसकी हिंदी बताई। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों, अब शब्दार्थ देखें इस पाठ का। शब्दार्थ है बच्चों, संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, उनके सामने हिंदी में उनके अर्थ हैं। इसे बच्चों आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। संज्ञा पदानि, संज्ञा शब्द है बच्चों। पहला शब्द है पर्वम। पर्वम का अर्थ है त्योहार। उल्लासः का अर्थ है आनंद। कांदविकाः का अर्थ है हलवाई। सोपानम का अर्थ है सीढ़ी। परंपरा का अर्थ है रीति। क्रीडनकानि का अर्थ है खिलौने। विद्युत दीपिका का अर्थ है बल्ब। अवली का अर्थ है पंक्ति। आपणम, आपणम का अर्थ है दुकान। सुसज्जितानि, सजी हुई। मूर्त्याः, मूर्तियाँ। क्रिया शब्द है बच्चों मान्यते। मान्यते का अर्थ है मनाया जाता है। लिप्यन्ति, लिप्यन्ति का अर्थ है लीपते हैं। सुसज्जयन्ति का अर्थ है सजाते हैं। वर्धयन्ति का अर्थ है बढ़ाते हैं। वितरन्ति, वितरन्ति का अर्थ है बांटते हैं। मोहयन्ति, मोहयन्ति शब्द का अर्थ है आकर्षित करते हैं। प्रसीदन्ति का अर्थ है प्रसन्न होते हैं। तो बच्चों, आप इस पाठ को अपनी कॉपी में सुलेख के रूप में लिखेंगे और शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि मैंने जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।